अगर आप सोचते हैं कि आप एक अच्छे इंसान हैं, तो ये वीडियो आज आपको आपके अंदर का ऐसा सच दिखाएगी जो शायद आपको खुद से नज़रें चुराने पर मजबूर कर दे। क्योंकि आज ये वीडियो आपके अंदर के उस अंधकार का आईना है जिससे आप पूरी जिंदगी भागते आए हैं। और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अगले कुछ मिनट आपके सोचने का तरीका, आपके बारे में आपकी राय, सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन अगर आप सच देखने से डरते हैं तो यही है इस वीडियो को छोड़ने का सबसे सही मौका। क्योंकि जो आगे आएगा वो आपको अंदर से तोड़ कर रख देगा और शायद आपको खुद से नफरत करने पे मजबूर कर देगा। मैं यहां आपको अच्छा इंसान बनाने नहीं आया हूं, मैं बस आपको वो दिखाने आया हूं जो आप खुद से छिपाते रहे हैं। तो तय कर लीजिए, क्या आप इस अंधेरे में उतरने को तैयार हैं या आप भी सच से भागने वालों में से एक हैं। हवस, इंसानियत की कब्र पर पहला फावड़ा। हवस, आप इसे बस अट्रैक्शन समझते हैं, लेकिन यह इंसान की सबसे गहरी गंदगी है। जब आप इंस्टाग्राम पर किसी लड़की की तस्वीर देखते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? उसकी इज्जत, उसकी सोच या उसके कपड़े, उसके कर्व्स। आप सेंड न्यूड्स बस मजाक में नहीं कहते, आपका दिमाग सच में उसे एक ऑब्जेक्ट मान चुका होता है। एक लड़की अपनी फोटो पर मुस्कान के साथ पोस्ट करती है और उस दिन आप जैसे सैकड़ों लोग उसकी इनबॉक्स को गंदगी से भर देते हैं। और जब वो मना कर दे तो आप उसे रंडी, बाजारू कहते हैं। यह हवस है जिसके लिए आपके पास तर्क भी तैयार होते हैं। इसमें क्या बुरा है? हम तो लड़के हैं। नहीं, आप इंसान हैं। पर हवस ने आपको जानवर से भी नीचे गिरा दिया है। लालच, दूसरों की बर्बादी पे खड़ी हवस सिर्फ दौलत की चाह नहीं, वो भूख है जो आपको दूसरों की बर्बादी पर अपना महल खड़ा करने को मजबूर करती है। आप ज्यादा कमाना चाहते हैं, ठीक है, पर कब तक? कितना चाहिए आपको? एक घर, 2 गाड़ियां, फिर 4, फिर आपके लालच का कोई अंत नहीं। लग्जरी ब्रांड्स हर साल अरबों के अनसोल्ड कपड़े और जूते सिर्फ इसलिए जला देते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सस्ती बिक्री से उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। और उसी शहर में एक बाप अपनी बेटी को ठंडी सड़क पर इसलिए छोड़ आता है क्योंकि उसके पास उसके लिए ढकने को कपड़ा नहीं। और भीख मांगते देखना उससे सहन नहीं होता। ग्रीड वो है जो सामान से ज्यादा इंसानों को मूल्यहीन बना देता है। जिसे बचाना चाहिए था उसे खत्म कर देना, यही है लालच का असली चेहरा। और आप जो कहते हैं मैं बस अपने लिए कर रहा हूं, यही लालच है जो आपको दूसरों के दर्द का सौदागर बना चुका है। जलन, इंसान के अंदर बोया हुआ जहर, वो जहर जो आपको अंदर से खोखला कर देता है और आप फिर भी मुस्कुराते रहते हैं। आपका दोस्त सक्सेसफुल हो गया, प्रमोशन मिला, रिलेशनशिप सेट हो गया, आप उसे कहते हैं हैप्पी फॉर यू ब्रो, पर आपके दिल में आग सुलगती है और आप रात को सोचते हैं मुझे क्यों नहीं। एक आदमी ने अपने सगे भाई को उसी के पसंदीदा शराब में जहर घोल कर पिलाया। मरते वक्त भाई उसकी आंखों में देख रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। अगले दिन उसी की चिता को आग देने वाला पहला हाथ भी उसी का था। लोगों ने कहा, क्या वफादार भाई था। मरते वक्त उसी भाई की लाश के दस्तखतों से उसने जमीन अपने नाम करवा ली और पहली किश्त से उसी चिता पर शराब पी। जलन रिश्ते नहीं बिगाड़ता, इंसान को इंसान से हैवान बना देता है। और सबसे बुरी बात पता है क्या है? आप खुद को बस थोड़ा पॉजेसिव कहकर बचा लेते हैं, लेकिन सच ये है आपकी जलन ही आपका सबसे बड़ा अंधकार है। क्रोध, एक ऐसी आग जो पहले खुद को जलाती है। गुस्सा वो नहीं जो आप दूसरों पर उतारते हैं, वो है जो आपको अंदर से खोखला कर देता है। आप गुस्से में क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं और फिर कहते हैं ये तो मेरा नेचर है। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए धक्का दे दिया कि उसने बहस में उसकी बात काट दी थी। धक्का ऐसा था कि लड़की का एल्बो जॉइंट से बाहर निकल गया और वो फर्श पर तड़पती रही। वो बोला, मुझे गुस्से में होश नहीं रहा।
पर हकीकत यह है कि गुस्सा कभी भी खत्म नहीं होता। वो ईगो का नकाब पहन कर आता है, जो दूसरों को आग में झोंक कर खुद को बड़ा दिखाना चाहता है। और सच ये है, आपका गुस्सा आपको भी उसी आग में जलाकर ही मानेगा। आलस, ये सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने वाली थकावट नहीं है। ये वो सन्नाटा है जो धीरे धीरे आपकी आत्मा को सड़ा देता है। आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करते नहीं। क्यों? क्योंकि क्या फर्क पड़ता है? असल में फर्क पड़ता है हर उस दिन जब आप गलत होते हुए भी चुप रहते हैं, हर उस सुबह जब आप सपनों को टालकर फिर से मुड़कर सो जाते हैं, और हर उस शाम जब किसी की चीख आपके कानों तक आती है लेकिन आप हेडफोन लगाकर उसे अनसुना कर देते हैं। एक लड़की रोज अपने शराबी पति से पिटती रही, सोचती रही शायद एक दिन वो बदल जाएगा, पर वो दिन कभी नहीं आया और एक रात उसने उसी आदमी के हाथों दम तोड़ दिया। आपने कभी उबलते हुए मेंढक की कहानी सुनी है? अगर किसी मेंढक को सीधे उबलते पानी में डालो, वो उछल कर बाहर आ जाता है, लेकिन अगर उसी मेंढक को ठंडे पानी में डालकर धीरे धीरे पानी को गर्म किया जाए तो वो उसमें बैठा रहता है जब तक वो जिंदा जलता नहीं। यही है आलस, धीरे धीरे होती हुई बर्बादी, जिसे आप तब तक महसूस नहीं करते जब तक वो आपको खत्म नहीं कर देती। और आप, जब आप भ्रष्टाचार देखकर कहते हैं कि सिस्टम ही ऐसा है, जब आप सड़क पर हादसा होते हुए देखकर मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि कौन फंसे, जब आप कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो सच में आप सिर्फ आलसी नहीं होते, आप गुनहगार होते हैं जिसने इस दुनिया को अंदर से खोखला कर दिया है। आलस कभी कभी चुप रहकर ही आपको भी हत्यारा बना देता है। अंतहीन भूख, कभी न भरने वाली हवस, भूख जो सिर्फ पेट नहीं, सत्ता, वर्चस्व और भीड़ की वाहवाही से उठती है। एक नेता जनता का पेट भरने का वादा करता है और खुद करोड़ों की दावत उड़ाता है। वो जानता है लोग भूखे मर रहे हैं, पर उसकी भूख है कुर्सी की, जिसके लिए वो कभी धर्म बेचता है तो कभी देश। ग्लटनी तब नहीं रुकती जब पेट भरता है, ये तब भी जारी रहती है जब इंसान दूसरों की लाशों पर अपने सपनों का भोज सजाता है। भूख जो सत्ता को भी लाशों का बाजार बना देती है। अहंकार, वो धीमा जहर जो आपकी रूह को अंदर से सड़ाता है और आपको यकीन दिलाता है कि आप बाकी सबसे ऊपर हैं। अहंकार वो झूठ है जिसके नशे में आप खुद को भगवान समझने लगते हैं, और जब कोई आपके सामने नहीं झुकता आप उसे तोड़ने की सोचते हैं। नेपोलियन से लेकर मुगल बादशाहों तक सभी ने अपने घमंड में साम्राज्य खड़े किए और फिर उसी घमंड में अपनी ही बनाई सल्तनत की कब्र खोदी। अहंकार वो है जो आपको लोगों की नजरों में ऊंचा दिखाने के लिए मजबूर करता है, लेकिन हकीकत में आपको अपनी ही तन्हाई की कब्र में दफना देता है। अंत में आपको अकेला छोड़कर आपके चारों तरफ एक सन्नाटा छोड़ जाता है, जहां आपके नाम की गूंज भी सिर्फ नफरत में सुनाई देती है। अब फैसला आपका है। इस वीडियो को देखकर आप इसे बस एक और डार्क कंटेंट मानकर भूल जाएंगे, या फिर अपने अंदर झांककर वो सच देखेंगे जिससे भागते भागते आप थक चुके हैं। क्योंकि इंसान बाहर के अंधेरे से नहीं डरता, वो डरता है तो केवल अपने अंदर पलते उस साए से जिसे उसने खुद बनाया है। और यकीन मानिए, सच से भागा जा सकता है पर खुद से नहीं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपका ही अंधकार आपसे आपका हिसाब मांगने आएगा, और उस दिन सिर्फ एक सवाल गूंजेगा, क्या आप उस हिसाब के लिए तैयार हैं, या आप अभी भी खुद को अच्छा इंसान मानते हैं?